हेलो दोस्तों, मैं जब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा साइंस का, तो उसमें मैंने 20 क्वेश्चन दिया था। 20 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था, साइंस के एग्जाम में। और यकीन मानिए आज जो है 33 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, और 33 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और वीडियो को आप बढ़िया से देखिएगा, और मैं जो जो पॉइंट को बोलूंगा हाईलाइट करने के लिए उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। मैं मेरे बात को समझते रहिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन को बिना स्किप किए टोटल क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और याद याद रखिएगा, मैं जितने पॉइंट को डिस्कस करूंगा गौर से सुनिएगा, और कैसे कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। यकीन मानिए इस ये वीडियो देखने के बाद आपका नंबर कम आ ही नहीं सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन पूरा सीट से पूछेगा, कृपया करके जरूर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं आपको बताऊं कि गांधी जी वाले जो चैप्टर है उसमें से गांधी जी का 3-4 मूवमेंट दिया हुआ होगा। नॉन कोऑपरेशन, डांडी मार्च, ये सब पढ़ लीजिएगा। 3-4 है, एग्जाम में पूछता ही, उसमें से 2 पूछेगा आपका, ठीक है। चलिए, और हाँ एक और बात बता दूं, यहां देख रहे हैं जैसे यहां लिखा हुआ है बॉयकॉट ऑफ फॉरेनर गुड्स, इस प्रकार से ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा सा डीप लिखा हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, एग्जाम में एक बार पेन चलाएं, दोबारा उस पर चला देना है कि हाईलाइट हो जाए। देखिए मैं आपको बात समझाता हूँ। जो कॉपी टीचर चेक करते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट को देखते हैं। और आप जैसे ही हाईलाइट किए हुए हैं तो टीचर का नजर डायरेक्ट जाएगा उस पॉइंट पर कि हाँ हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। समझ में आ रहा है। और टीचर जो है लाइन बाय लाइन कभी चेक नहीं करते हैं। कॉपी जो होता है कभी भी लाइन बाय लाइन टीचर चेक नहीं करते, थोड़ा थोड़ा पढ़े फटाफट और साइन के नंबर दिए। तो आपको हाईलाइट इसलिए करना है ताकि टीचर का डायरेक्ट नजर उस पर पड़े और नंबर आपको आराम से दे दे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे मैं गांधी जी वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में है, गांधी जी का ही है। 3-4 है, उसमें से पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको मैं बता दूं, देखिए 2-3 बात वॉर से रिलेटेड, 2-3 बात याद रखिएगा। जब भी वॉर होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हमेशा हानि होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब लॉस के बारे में आपको लिखना है, जब भी वॉर के बारे में पूछेगा समझ लीजिए लॉस होने वाला। सबसे पहली बात क्या होगा, अगर वॉर होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वहां पे प्रोडक्शन कम होगा। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वॉर हो रहा है तो वहां प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब प्राइस का रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, प्राइस का रेट बढ़ेगा। और वहां पे फिर ये भी आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है। देखिए जैसे वॉर हो रहा है तो जो आर्म्स वगैरह होता है वो ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बनने लगता है तो कुछ समय के लिए लोग वहां पर जाते हैं काम करने के लिए। मगर जैसे ही वॉर खत्म होता है तो प्रोडक्शन खत्म, यानी फिर क्या होता है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कोरोना में क्या हुआ था, सभी लोग सैनिटाइजर बना रहे थे, सैनिटाइजर बना रहे थे और सब लोग सैनिटाइजर में काम कर रहे थे, और कोरोना खत्म तो सैनिटाइजर कंपनी लॉस, समझ में, मास्क कंपनी लॉस। सेम उसी प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज डिफेंस बजट, ठीक है, राइज प्राइसेस, प्राइस राइज हो जाएगा, सेम उसी प्रकार, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए फूड शॉर्टेज होने लगता है, एपिडेमिक फैलने लगता है, बहुत सारे लोग मरते हैं तो बीमारियां बहुत सारे फैलने लगता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया गांधी जी के चैप्टर से 8-9 नंबर रहेगा। खलीफा इशू भी 100 में 100% पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा पूरे, ठीक है। अच्छा, 2 है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इस दोनों में से एक क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स का देगा। मैंने जर्मनी भी दे दिया है और इटली भी नीचे में क्वेश्चन है, इसमें आगे जाऊंगा उसमें इटली भी है, तो दोनों का याद कर लीजिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। आज कुछ कुछ बात इंपॉर्टेंट बात को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि एक लाइन पढ़े और दूसरा बार उसी में चला दिए, थोड़ा सा डीप, ज्यादा गोजगाज मत कीजिएगा ना तो नंबर कट जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पेपर रहे साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन, एक लाइन से बनाना स्टार्ट कीजिएगा, नंबर अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमी हार्डशिप। अच्छा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1830 में 1830 में जो इकोनॉमी हार्डशिप हुआ था,
मेरे ख्याल से ये सीबीएसई में 8 से 10 बार पूछ चुका है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, ये 8-10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर भाई ये डिस्क्राइब यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, जितना भी डेट वगैरह है नाम, जैसे गुजुपी मेजेरी का नाम, ये सबको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, नाम वगैरह लीडर का नाम वगैरह हाईलाइट कर दीजिएगा। और अब ऐसा हाईलाइट मत कीजिएगा नीचे से लाइन दे दे, लाइन मत दीजिएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, बस एक बार लिखे उसी पर दोबारा बार पेन जला दीजिएगा, बस हाईलाइट उसी को कहता है। ज्यादा हाईलाइट मतलब ज्यादा गुजरात मत कीजिएगा, नाम सबको हाईलाइट कीजिएगा, उसके बाद डेट वगैरह को हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। प्लेस का नाम होगा तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, मैं जो जो बोल रहा हूं उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए टीचर जैसे ही क्वेश्चन खोले हाईलाइट वगैरह पे नजर जाना चाहिए, अगर आप इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट किए हैं तो टीचर समझ जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हैं और आपने आंसर लिखा है। पूरा कॉपी चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट साइन मारेगा, नंबर देगा फुल में फुल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी 2-3 बार सीबीएसई में पूछ चुका है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप देखिए कॉटन टेक्सटाइल से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई में लगभग 6-7 बार पूछा हुआ है और रिपीट होता है, हर 2 साल के बाद तीसरा साल रिपीट होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को दिया है, ठीक है। हर साल के बाद 2000 साल के बाद ये रिपीट होता है, तो इससे पहले ये पूछा था इसलिए मैंने इसको दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा कैलकुलेशन बहुत ही तगड़ा होता है, मतलब जबरदस्त, इसलिए बिना संकोच किए हुए, बिना कोई टेंशन का, मैं जितना बता रहा हूं इतना को पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, मतलब फाड़ दीजिएगा आप, समझ रहे हैं, पूरा फाड़ दीजिएगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ के जाइए। अच्छा मैं एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन में घुसा दिया हूं, यहाँ पे इसका नाम पूछता है, ये जो नाम देख रहे हैं नाम पूछता है राजा राम मोहन का, ठीक है, कौन सा बुक पब्लिश किया था उसका नाम पूछता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रिंट प्रिंट वाला से क्वेश्चन रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 2 नंबर का ये रहेगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, कौन सा बुक निकला था, ठीक है, द डायमंड सूत्र, देख लीजिए नाम, देखिए जैसे ये नाम है, ठीक है, अब ये नाम को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, सारा नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको हाईलाइट कर दीजिए, डेट को हाईलाइट कर दीजिए, क्लियर है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, प्रिंट कल्चर का ही सवाल है, बात हमारा है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। अच्छा देखिए, 2 क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब द ड्यूरेबल कंडीशन, एक वीट का देता है एक राइस का देता है, एक वीट का देता है एक राइस का देता है, इस बार मेरे ख्याल से वीट का देगा, राइस का नहीं देगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें भी हाईलाइट किया हुआ कुछ कुछ बात को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आप, मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे एलुवियल सॉइल, इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, मतलब सबको हाईलाइट नहीं करना, कुछ कुछ, यानी एक क्वेश्चन में लगभग 5-6 वर्ड होना चाहिए, अच्छा वर्ड, उसको आप हाईलाइट कीजिए कि मास्टर को लगे कि नहीं आप पढ़े हुए हैं, क्लियर है। वरना सिर्फ ऐसे लिखेगा तो फिर मास्टर पढ़ने लगेगा, बहुत भाषा मारा है, आप थोड़ा थोड़ा गलती भी निकाल के काट देगा, नंबर को काट देगा, क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, रोटेशन है, ये भी पूछता है, इसमें भी आप ये सब हाईलाइट कर दीजिएगा जो आपको हाईलाइट दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी वही है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी लगभग 5 से 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक और आपका इसमें होगा रबी फसल, ये सब ठीक है, रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन रहता है, 2 जगह से क्वेश्चन रहता है, क्रॉप से और सॉइल से, सॉइल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि कॉटन के जो खेती होता है, यानी कपास का जो खेती होता है, उसमें कौन सा सॉइल बेहतरीन होता है, तो ब्लैक सॉइल होता है, ऑप्शन में रहेगा, टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में है, यहाँ भी आप जो है जो जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जो हाईलाइट किया हुआ उसको हाईलाइट कर दीजिएगा पॉइंट को, ठीक है, और ऐसा ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है वैसा ही लिखिएगा, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग 7-8 बार पूछ चुका है। ठीक है, 7-8 बार पूछ चुका है। और इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई का एक पैटर्न चलता है दोस्तों, कि जो घटित हुआ होता है उसी से क्वेश्चन देता है सीबीएसई, हर साल देता है। जैसे देखिए, जिस साल कोरोना चल रहा था उस साल जो इंग्लिश का पेपर आया था उसमें कोरोना से रिलेटेड ऐसे दिया था लिखने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो सीबीएसई में कंडीशन क्या होता है, जो चल रहा होता है, बात समझ रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो अभी देखिए बहुत सारा चुनाव हुआ है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा, इसमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, इसको जरूर करके जाइएगा। यहां से क्वेश्चन रहेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ चुका है। अब देखिए, अगर इस यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन दे देगा, ऐसे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, इस टाइप से दे देगा। लिटरेसी रेट क्या होता है, ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन देगा, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 33 क्वेश्चन दिया है, 33 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास समय है। मैं ये वीडियो 3, अभी कितना बज रहा है, 2, ये वीडियो जो है 3 बजे के लगभग मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है, 3 बजे के लगभग मैं पब्लिश करूंगा, और आपके पास समय बचेगा 10-12 घंटे का समय बचेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, इसको जरूर करके जाइएगा। यकीन मालिक एग्जाम देकर आइएगा, धन्यवाद मुझे जरूर बोलिएगा। और हाँ, आगे से क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन पूछेगा, कमेंट में आके थैंक यू सर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने अभी बोला था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर कैपिटा इनकम इस टाइप से पूछता है। ये भी पूछा, बस इसमें ये भी पूछा था। ठीक है, 2018 या 19 के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम 2 नंबर का देगा ये। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट सब। देखिए, टर्सरी सेक्टर क्या होता है इसके बारे में देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। 3 सेक्टर का आपके बुक में दिया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ, इसमें से न्यूमेरिकल सवाल भी बनता है, टिक मारने के लिए देगा ये कौन सा सेक्टर में पड़ता है। मैं आपको समझाता, 2 मिनट लगेगा समझाने में, समझिए। प्राइमरी क्या होता है, जब कोई चीज उगाया जाता है तो प्राइमरी में आएगा। जब कोई चीज उगाया जाता है तो कौन सा सेक्टर में आएगा, प्राइमरी में। और अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सेकेंडरी में आएगा। और आप अगर पैसा ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसमें, टर्सरी में आ जाएगा। ठीक है, अब सामान के बदले आप सर्विस भी दे सकते हैं या फिर कोई सामान दे सकते हैं, यानी पैसा लिया जाए, सर्विस दिया जाए, या फिर सामान कोई सामान दिया जाए, ये किस में आ जाएगा, टर्सरी में। देखिए, जैसे कि मैं बोलूंगा आलू। ठीक है, आलू किस में आएगा, प्राइमरी में। आलू डायरेक्ट उगाया जाता है जमीन से। ठीक है, किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। किसान प्राइमरी में आएगा, डायरेक्ट उगाता है। मैं अगर बोलूं कि ग्रोसरी का जो दुकान होता है, जैसे यानी किराना स्टोर जो होता है, किराना स्टोर किस में आएगा, तो देखिए किराना स्टोर में आप जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, ये किस में आएगा, ये आएगा किस में, टर्सरी में। किसमें आएगा, टर्सरी। वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। मैं अगर आटा मिल का बात कर दूं तो वहां वो आ जाएगा किसमें, दूसरा में आ जाएगा, यानी सेकेंडरी में आ जाएगा। क्लियर है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी। ठीक है, जमीन से डायरेक्ट निकाला जा रहा है, प्राइमरी। और अगर क्या कहता है, पैसा लेकर सामान दिया जाए या फिर सर्विस दिया जाए, टर्सरी। क्लियर है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। टर्सरी सेक्टर के बारे में पूछेगा एग्जाम में, बहुत पूछ चुका है वो भी मेरे ख्याल से 6-7 बार तो पूछा है ये एग्जाम में, टर्सरी सेक्टर के बारे में। हाँ यार, रिकॉग्नाइज सेक्टर के बारे में पूछा है, ये भी 6-7 बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये जो आरबीआई का क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा है 10 साल के पेपर में, 2 या 3 बार मैंने देखा था, ये 2 या 3 बार ये वाला पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक वाला। ठीक है, तो इस साल मैंने 33 क्वेश्चन दिया है, याद रखिएगा। ये मत समझिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम इंपॉर्टेंट, 33 का 33 इंपॉर्टेंट है, उसमें से 15-20 क्वेश्चन रहेगा। यकीन मानिए, आप एग्जाम जाइएगा, देखिएगा तो खुश हो जाइएगा आप, अगर ये पढ़ के जाइएगा तो।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, मिनिमम 5-6 बार पूछ ही चुका है, 10 साल के पेपर में 5-6 बार पूछ चुका है ये वाला। ठीक है, एमएनसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एमएनसी क्या होता है, कैसे कंट्रोल करता है, सारा कुछ। ठीक है, मैंने इसमें आंसर भी लिख दिया है, एमएनसी क्या होता है, कैसे कंट्रोल करता है, बाजार को कैसे कंट्रोल करता है, मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है, प्राइस को कैसे कंट्रोल करता है, सारा कुछ पढ़ के जाइएगा। यहाँ भी एमएनसी के बारे में दिया हुआ है, देखिए कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ सर्वल बेस, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं, सवाल में जो है एक वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल 1 या 2 रहता है, तो मैं वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाऊंगा जो बिल्कुल देख लीजिएगा, हर साल एवरी ईयर आप 10 साल का पेपर उठाइए और देख लीजिए, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन वुमेन से रिलेटेड रहता है, इस साल भी पूछेगा, गारंटी 100 में 100%। चलिए यहां देखिए, डेमोक्रेसी वाला जितना भी है डेमोक्रेसी वाला पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रमोटिंग डिग्निटी से सवाल पूछा हुआ है 8-10 बार। मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ हूं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी मैं आपको वही बोलूंगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 को हाईलाइट करना है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट बात को आपको हाईलाइट करना है, जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब जो टीचर है उसका नजर जाना चाहिए, तो हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी मैंने बता ही दिया कि पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इधर ही कुछ चुनाव हुआ है। ठीक है, दिल्ली में हुआ है, उसके बाद क्या कहता है बिहार में होने वाला है, इसलिए देखिए सेक्सुअल डिवीजन जो है, ये तरह से आप देखिएगा तो ये वुमेन से रिलेटेड सवाल है, तो ये एग्जाम में पूछने का बहुत 99% चांस है, वुमेन से रिलेटेड है। सेक्सुअल डिवीजन कैसे डिवीजन होता है, मेल और फीमेल को कैसे डिवीजन किया जाता है काम के तौर पे, हर एक चीज पर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन, ये भी क्वेश्चन वुमेन से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, मतलब आप बेझिझक समझ लीजिए वुमेन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हर साल पूछता है। ठीक है, एक्सप्लेन द 5 फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, छोड़ने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पढ़ के ही जाइएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा, पूछेगा ही पूछेगा। ये 32 नंबर सवाल है। अब लास्ट सवाल जो है 33 नंबर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व द एथिक प्रॉब्लम। बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों, मैंने आपको जितना 33 क्वेश्चन करवाया है, और यकीन के साथ मैं बोल दे रहा हूं 15 से 20 क्वेश्चन इनसे पूछेगा, 15 प्लस पूछेगा, 20 के अंदर पूछेगा, 15 पूछ सकता है, 16 पूछ सकता है, 17 पूछ सकता है, यानी पूछेगा ही पूछेगा। और आप बिना टेंशन का भरोसा कीजिए और इस पूरे को पढ़ के 33 क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। और दोस्तों अगर ये पूछ दे, कृपया करके मेरे चैनल पे आकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सर। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ, इंग्लिश का क्या कहता है ग्रामर, मैथ्स, सारा कुछ। आप अगर 11th में भी जा रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का जो भी इंग्लिश का क्या कहता है ग्रामर होगा, बुक होगा, सारा वीडियो मैं इसमें डालने वाला हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री राम।